देखो ये जो पलीत एंड पैरामाउंट की जो बुक है ना नीतू सिंह की, उसमें से वोकेबलरी करवा रही हूँ मैं तुम्हें, रोज़ करवाऊँगी एक पेज, ठीक है। तो ऐसे करके 750 है टोटल, ठीक है। ये सारी कंप्लीट हो जाएंगी 15-17 दिन के अंदर। तो जैसे एग्ज़ाम आने वाले हैं बहुत सारे, अभी डीएसएस भी आने वाला है, ईएम है, ये जो एकलव्य वाले स्कूल मतलब निकलने वाले हैं, तो ये हर चीज़ में ही काम आएगा तुम्हारे। चाहे तुम एचटेट का पेपर दे रहे हो, कोई भी एग्ज़ाम देना चाह रहे हो, टीचिंग एग्ज़ाम या फिर एसएससी सीजीएल, इन सब के लिए भी। तो ऐसे धीरे धीरे इसको करते रहेंगे तभी ये पूरा कंप्लीट होएगा। तो रोज़ की एक पेज करेंगे, ठीक है। एक पेज कुछ ज़्यादा नहीं है, देखो एक पेज में टोटल ये 26 हैं कुछ। आराम से तुम्हें सारे निमोनिक से मैं तुम्हें याद करवाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो इसके बाद चलो ये स्टार्ट करते हैं अब। तो पहला हमारा जो वर्ड है वो है अबेस, ठीक है। इसका मतलब होता है डिग्रेड करना, किसी को नीचा दिखाना। तो देखो अबेस जो वर्ड है उसके अंदर एक वर्ड आ रहा है मेन, जो वो है बेस, ठीक है। तो बेस को किसको हम बोलते हैं, जो सबसे नीचे होता है उसी को ही बेस बोलते हैं ना, ठीक है। तो अभी बेस क्या कर रहा है, अगर अबेस आ गया तो मतलब हम क्या कर रहा है, कोई हमें नीचा दिखा रहा है, डिग्रेड कर रहा है हमें, ठीक है। तो अबेस को किससे हमें याद रखना है, बेस से याद रखना है, ठीक है। क्या है अबेस का मतलब, कि डिग्रेड करना या नीचा दिखाना, ठीक है। अबेस मतलब डिग्रेड या डिग्रेड करना या नीचा दिखाना। नेक्स्ट है अबैश, ठीक है। तो अबैश में एक वर्ड आ रहा है ऐश, ठीक है। तो ऐश करना मोस्ट ये सही नहीं माना जाता ना, कि ये तो ऐश करता रहता है सारा दिन, ठीक है। तो ऐश कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, एम्बेरस कर रहा है हमको, ठीक है। मान लो तुम्हारा कोई फ्रेंड है या तुम्हारा कोई बच्चा या बच्ची है या गर्लफ्रेंड है, तो वो क्या कर रहे हैं, वो ऐश कर रहे हैं, ठीक है। और ये तुमको पसंद नहीं आ रहा, तो क्या हो रहे हो तुम, एम्बेरस हो रहे हो, ठीक है। तो अब इसको अब ऐश को हम किससे याद रखेंगे, ऐश से याद रखेंगे, कि अगर कोई ऐश कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, हमको एम्बेरस कर रहा है। नेक्स्ट है अब अबैटर। अबैटर का मतलब होता है प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड, कि वो जगह जहाँ पे एनिमल्स को किल किया जाता है। तो देखो अबैटर का क्या मतलब हुआ। अब तो अबैटर में एक वर्ड आ रहा है अ बैट, ठीक है। देखो इसमें आ रहा है अ बैट, ओके। तो क्या कर रहा है, बैट से क्या कर रहे हैं हम, एक तो हम खेलते हैं, कोई गेम खेलते हैं, ठीक है, क्रिकेट खेलते हैं। तो और एक बैट यूज़ किया जाता है ना, मारने के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो हम बैट से क्या कर रहे हैं, किल कर रहे हैं। और किसको किल कर रहे हैं, एनिमल को किल कर रहे हैं। इसके लिए मसैकर या स्लोटर वर्ड भी यूज़ किया जाता है। अगर यहाँ पे ये ना दिया जाए, मसैकर या स्लोटर आ जाए, तो भी यही आएगा, अबैटर का मतलब यही होगा, ठीक है। तो अबैटर को हम किससे याद रखेंगे, अबैट से। क्या कर रहे हैं, हम एनिमल्स को किल कर रहे हैं। नेक्स्ट है एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब होता है गिव अप कर देना, और ये यूज़ किया जाता है उन चीज़ों के लिए कि त्यागने के लिए, जैसे किसी ने अपना सिंहासन त्याग दिया, ठीक है, किसी राजा ने, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे एब्डिकेट। इसको तुम ऐसे याद रख लो, जैसे तुम्हारा कोई प्रिय इंसान है, मान लो हस्बैंड है, वाइफ है, गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, ठीक है, या पेरेंट्स हैं, ये सब हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, किसी सिंहासन पे बैठे हैं, वो इमेजिन करो, और उन्होंने क्या कर दिया, उसको एब्डिकेट कर दिया, मतलब क्या कर दिया, गिव अप कर दिया, ठीक है। तो ये जो वोकेबलरी अभी करने वाले हैं ना, ये तुम्हें उसमें भी हेल्प करेगी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में, ठीक है। तो इसको एक बार तुम पूरी कंप्लीट करना, फिर तुम खुद फ़र्क दिखेगा तुमको। नेक्स्ट है एबरेंट। एबरेंट का मतलब होता है अब नॉर्मल, ठीक है। कोई भी चीज़ है अब नॉर्मल है, उसको हम बोलेंगे अबरेंट। देखो अब रेंट में एक वर्ड आ रहा है रेंट, इसको तुम वो वाले रेंट से मतलब निमोनिक बनाओ, याद रखो कि जो हम हाउस रेंट देते हैं या शॉप रेंट देते हैं, ठीक है। मान लो कि लाइब्रेरी में हो तुम, और लाइब्रेरी रेंट है, मान लो, ठीक है, वैसे तो फीस होती है वो, उसको रेंट समझ लो। तो वो क्या हो रहा है भाई, धीरे धीरे वो बढ़ा रहे हैं पागलों की तरह, इतना ज़्यादा रेंट कर दिया है भाई, ये तो अब नॉर्मल हो गया, इतना रेंट कौन बढ़ा सकता है, ठीक है। तो अब रेंट को हम याद रखेंगे रेंट से, तो वो क्या हो जाएगा, अब रेंट का मतलब अब नॉर्मल। नेक्स्ट है अबैटमेंट। अबैटमेंट का मतलब होता है द एक्ट ऑफ हेल्पिंग समवन इन रॉन्ग डूइंग, ठीक है। तो किसी की हेल्प करना, किसी की रॉन्ग डूइंग में मतलब गलत काम करने में किसी की हेल्प करना, तो वो होता है अबैटमेंट। तो अबैटमेंट को हम याद रखेंगे बेट से। देखो इसके अंदर बेट वर्ड आ रहा है, तो बेट हम किसी के साथ लगाते हैं, अकेले तो लगा नहीं सकते, कोई ना कोई हमें दूसरा बंदा तो चाहिए ना बेट लगाने के लिए, ठीक है। तो बेट हम लगाएंगे किसी के इंसान के साथ।
तो बेट लगाना क्या माना जाता है, गलत माना जाता है। जैसे मम्मी पापा हमें रोकते हैं ना कि बेट नहीं लगानी चाहिए, गलत चीज़ होती है। तो इसके ये क्या हो जाएगा, अबेट को हम याद अबेटमेंट को याद रखेंगे बेट से, तो इसका मतलब होता है किसी की रॉन्ग डूइंग में उसकी हेल्प करना। नेक्स्ट है अबेंस। अबेंस का मतलब होता है सस्पेंडेड एक्शन, ठीक है। ऐसी जो कि ऐसा एक्शन जो मतलब अब उसको सस्पेंड कर दिया गया है, ठीक है। तो मतलब ख़त्म कर दिया गया है। तो अब देखो इसके अंदर एक वर्ड आ रहा है अबेंस। अबेंस में एक वर्ड आ रहा है अबे, ठीक है। तो मोस्टली कोई गुस्से में होता है तभी हमें अबे करके बुलाता है, ठीक है। मान लो तुम लाइब्रेरी में हो या कोई ऑफिस में हो या तुम किसी प्राइवेट स्कूल में हो, ठीक है। तो क्या कर दिया, तुम्हें ऐसे करके बुलाया किसी ने, अबे इधर आ, ठीक है। एग्जाम्पल है सिर्फ। तो मतलब क्या करने वाला है वो भाई, तुम्हें अब कुछ मतलब तुम्हारे बॉस ने तुम्हें अबे करके बुलाया, तो वो क्या करने वाला है तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ, मतलब तुमसे परेशान है या तुम पे गुस्सा है तभी तुम्हें वो ऐसे बुला रहा है ना, वरना नॉर्मल लोग ऐसे क्यों बुलाएगा किसी को। तो ये क्या हो गया, सस्पेंडेड एक्शन है। अब वो क्या करने वाला है, हमें सस्पेंड करने वाला है, ऐसे करके तुम इसको याद रख सकते हो। तो अबे को हम याद रखेंगे अबे से, ठीक है। तो ये क्या है, एक सस्पेंडेड एक्शन हो जाएगा। अबोर का मतलब होता है डिटेस्ट करना, डिसलाइक करना या हेट करना। तो अबोर में ना एक वर्ड आ रहा है होर, ठीक है। वैसे इसका प्रोनाउंसिएशन हो होता है। तो होर क्या होता है, जो प्रोस्टिट्यूट या स्लट होती है उसके लिए यूज़ करा जाता है ये वर्ड। तो मोस्टली इनको डिसलाइक करते हैं सब लोग, हेट करते हैं, इनसे डिटेस्ट करते हैं, ठीक है। अब होर को तुम होर से याद रखोगे तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, किसी को डिटेस्ट करना, डिसलाइक करना या हेट करना। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है एक्सट्रीमली पुअर और अनहैप्पी, कि बिल्कुल ही क्या है वो पुअर हैं और अनहैप्पी हैं, मतलब बुरी हालत में है। तो ऑब्जेक्ट का हम याद रखेंगे रिजेक्ट से। मान लो तुम किसी को पसंद करते थे या तुम किसी जॉब के लिए गए थे, तो वहाँ से क्या हो गए, रिजेक्ट हो गए। तो अब तुम कैसे हो, बिल्कुल ही पुअर और अनहैप्पी हो, मतलब बिल्कुल भी खुश नहीं हो। तो ऑब्जेक्ट को हम किससे याद रखेंगे, रिजेक्ट से। नेक्स्ट वन है अबजोर। अबजोर का मतलब होता है रिनाउंस अपॉन ओथ, की कसम खाना, ठीक है। तो अबजोर को हम याद रखेंगे, इसके अंदर वर्ड आ रहा है जोर लास्ट में, तो इसको हम याद रखेंगे ज्यूरी से, ठीक है। ये जो ज्यूरी वगैरह ये तो कोर्ट में बैठते हैं ना, ठीक है। तो हम कोर्ट में जाते हैं तो हमें गवाही देने के लिए क्या खानी पड़ती है, कसम खानी पड़ती है। तो अबजोर को हम याद रखेंगे ज्यूरी से। तो इसका क्या मतलब हो गया, रिनाउंस अपॉन ओथ, की कसम खाना, ठीक है। नेक्स्ट है अब्ल्यूशन। अब्ल्यूशन का मतलब होता है द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ, कि क्या करना, शुद्धि के लिए क्या करना, स्नान करना। तो अब्ल्यूशन के अंदर देखो वर्ड आ रहा है ल्यूशन, तो इसको ल्यूशन को हम याद रखेंगे लोशन से, ठीक है। नहाने के बाद लोशन लगाया जाता है, ओके। तो इसको याद रख लेना, अब्ल्यूशन को लोशन से, द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ। नेक्स्ट है अबनिगेशन। अबनिगेशन का मतलब होता है टू गिव अप अ राइट और अ क्लेम, कि कोई भी क्लेम किया है या कोई भी अधिकार है, राइट है, उसको क्या कर दिया है, गिव अप कर दिया है, ठीक है। तो इसको याद रख सकते हो, इसमें वर्ड आ रहा है निगेशन, ठीक है। निगेशन को याद रख सकते हो निगलेक्ट से। तो अब मान लो कोई भी चीज़ है कि तुम्हें कोई राइट दे दिया गया है या फिर तुम किसी पोस्ट पे हो और तुम क्या कर रहे हो, अपने जो राइट हैं, अधिकार हैं, उनको क्या कर रहे हो, निगलेक्ट कर रहे हो, उन पे ध्यान नहीं दे रहे, ठीक है। तो अब निगेशन का क्या मतलब, इसको तुम ऐसे याद रखना, अब निगेशन, ठीक है। तुम अब निगेशन कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तुम गिव अप कर रहे हो, कोई भी राइट या क्लेम तुम्हें दिया गया है उस पर तुमने क्या कर दिया है, अब निगेशन कर दिया है, मतलब कि उसको गिव अप कर दिया है, त्याग दिया है, क्विट भी बोल सकते हो। नेक्स्ट है अबोर्ड। अबोर्ड का मतलब होता है द प्लेस वेयर समवन लिव्स, की वो जगह जहाँ पे कोई रहता है। तो देखो भाई, अब ये जो भी निमोनिक बन रहे हैं ना, तुम ये मत सोच लेना कि क्या ये बच्चों वाली बातें हो रही है। तो मतलब मेन चीज़ याद रखने से होती है, चाहे कैसे भी याद रखो, ठीक है, क्योंकि हमें पेपर पास करना है। अबोर्ड, अबोर्ड का मतलब है द प्लेस वेयर समवन लीव्स, वो जगह जहाँ पे कोई रहता है, ठीक है। तो जैसे तुमने अगर खतरों के खिलाड़ी देखा होगा तो उसके अंदर जो रोहित शेट्टी है तो ऐसे बोलता रहता है ना, अबोर्ड अबोर्ड। जब वो खिलाड़ी खेलते नहीं है तो अबोर्ड मत, तो अब वो क्विट करना चाहते हैं। तो अब देखो हम अबोर्ड कहाँ कर सकते हैं, हमारे घर के अंदर कर सकते हैं, ठीक है। जो हमारा घर है उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, अबोर्ड, ये खिड़की बना दी घर की, तो ये घर है भाई तुम्हारा, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहे हो, तुम अबोर्ड कर रहे हो। तो मतलब क्या है, द प्लेस वेयर समवन लीव्स, जहाँ पे तुम रहते हो वहीं तुम अबोर्ड कर पाओगे ना। ऐसे थोड़ी है कि पड़ोसियों के घर जाके तुम कहोगे मुझे ये, अगर उन्होंने कुछ बोला है काम करने को और तुमने मना कर दिया, वैसे तो मना कर सकते हैं, बस एक एग्जाम्पल है, इसको देख लो। अबोर्ड का मतलब होता है द प्लेस वेयर समवन लीव्स, ठीक है। नेक्स्ट है अबोलिश। अबोलिश का मतलब होता है टू पुट टू एन एंड, कि कुछ ख़त्म कर देना। अबोलिश को तुम ऐसे ही याद रख लो, अबोलिश का मतलब है कुछ भी है वो ख़त्म कर दिया हमने।
नेक्स्ट है अबोमिनेबल, इसका मतलब होता है वेरी बैड और अनप्लीजेंट। वेरी अबोमिनेबल का मतलब होता है वेरी बैड और अनप्लीजेंट। इसका कोई अच्छा, ये अबोमिनेबल का मतलब होता है वेरी बैड और अनप्लीजेंट। देखो इसके अंदर एक वर्ड आ रहा है बोम, BOM, ठीक है। बोम को किससे निमोनिक करो? बोम से, जो एक अनप्लीजेंट थिंग है, ठीक है, और वेरी बैड है। और ऐसे तुम याद रख सकते हो कि अगर कोई लड़की है और उसको ऐसे करके कोई कॉम्प्लीमेंट दे रहा है तो मतलब ऐसे मानो कि इसको बुरा माना जाता है, ठीक है। वेरी बैड एंड अनप्लीजेंट। अबोमिनेबल का मतलब हो जाएगा वेरी बैड एंड अनप्लीजेंट। तो अब नेक्स्ट है अब ओरिजिनल, इसका मतलब होता है नेटिव, वहाँ का कोई निवासी, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि कोई लड़का है उसका नाम है आलू, ठीक है, वो क्या है? अब ओरिजिनल है। अब ओरिजिनल तो क्या है? वो नेटिव है उस जगह का। तो मैं कह दूँ कि आलू है वो इंडिया का क्या है? अब ओरिजिनल। ऐसे याद रखो इसको, अब ओरिजिनल है तो वो क्या हो गया भाई? वहाँ का नेटिव हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है अब्रेसिव, एक रह गया। नेक्स्ट वन इज़ अबोर्टिव। अबोर्टिव का मतलब होता है फ्रूटलेस या फर्टाइल। तो देखो ये एग्जांपल है, अगर कोई गर्ल है या लेडी है अपने बच्चे को क्या कर देती है? वो अबोर्ट करवा देगी, ठीक है। अगर उसका कोई बच्चा है तो उसको उसने अबोर्ट करवा दिया तो वो क्या हो गया? फ्रूटलेस या फर्टाइल हो गया, ठीक है। इसको ऐसे याद रखना है, अबोर्टिव मतलब फ्रूटलेस या फर्टाइल। नेक्स्ट वन इज़ अब्रेसिव। अब्रेसिव का मतलब होता है सब्सटेंस यूज फॉर रबिंग, की कोई भी चीज़ है जो यूज़ की जाती है रबिंग के लिए, घिसने के लिए। देखो अब्रेसिव को निमोनिक बना के हम याद रखेंगे अग्रेसिव से। अग्रेसिव का मतलब क्या होता है भाई? कोई भी बंदा जो गुस्से में है, ठीक है, जिसको जल्दी गुस्सा भी आ जाता है, तो वो क्या करता है? अंदर ही अंदर ऐसे घिसता रहता है मन मन में, ठीक है, कभी ये कभी वो। तो अब्रेसिव को याद रखेंगे, ठीक है। अब्रेसिव को याद रखेंगे अग्रेसिव से, कि कोई इंसान अगर अब्रेसिव है तो मतलब वो क्या हो रहा है? अग्रेसिव हो रहा है। और वो क्या कर रहा है? घिस रहा है, रबिंग हो रही है। मतलब सब्सटेंस यूज़ फॉर रबिंग, की कोई भी सब्सटेंस है वो यूज़ किया जाता है रबिंग के लिए, इज़ कोल्ड अब्रेसिव। नेक्स्ट वन इज़ अब ब्रिज। ब्रिज का मतलब होता है शॉर्टन करना। तो इसमें एक वर्ड आ रहा है ब्रिज, ठीक है। ब्रिज हम यूज़ कर मतलब इसीलिए बना जाता है ना, कोई भी डिस्टेंस है उसको शॉर्ट करने के लिए। जैसे रिवर है उसके ऊपर ब्रिज बन गया तो वो डिस्टेंस को क्या कर रहा है? कम कर रहा है। तो अब ब्रिज का मतलब हो जाएगा शॉर्टन। अब ब्रिज को हम याद रखेंगे ब्रिज से, और इसका मतलब हो जाएगा शॉर्टन। नेक्स्ट वन इज़ एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब होता है अबोलिश सम कस्टम और कस्टम, ठीक है। अबोलिश सम कस्टम। देखो अबोलिश तुम्हें अभी बताया था कि क्या होता है। अबोलिश का मतलब होता है कोई भी चीज़ है उसको क्या कर देना? ख़त्म कर देना, एकदम नाश। अबोलिश को एक ऐसे भी याद रख लो, अबोलिश ये रहा। लास्ट में क्या रहा है? इसके शार है एस एच। तो एक ये पहले हॉरर वो आता था ना, नाटक आता होता था, सीरियल रात में चलता होता था 10-11 बजे, तो वो उसका ये नाटक होता था। फिर उसके बाद उन्होंने एक और सीरीज चला दी कि उसका था फिर कोई है ऐसे करके। तो अबोलिश में जो शर है, इसे तुम याद रख लो कि अगर कोई तुम्हें शो करने चुप होने के लिए कह रहा है, मोस्टली ऐसे भी हम यूज़ करते हैं ना, मम्मी और घर में अगर कोई चीख रहा होता है तो यही बोलते हैं कि एक बार चुप हो जा, ऐसे करके। तो इसके लिए यूज़ कर सकते हो कि कोई भी चीज़ है उसको एंड कर दिया, ख़त्म कर दिया। मतलब अगर कोई तुम्हें चुप करने के लिए कह रहा है तो मतलब क्या एंड हो गया? वहाँ पे तुम्हारी बात एंड हो गई, ठीक है। ये जो वर्ड है एब्रोगेट, एब्रोगेट का मतलब ही होता है अबोलिश सम कस्टम, ठीक है। अबोलिश क्या कर दिया? अबोलिश मतलब एंड कर दिया। क्या कर दिया? एंड कस्टम कर दिया। तो अबोलिश में एक ये एब्रोगेट में एक वर्ड आ रहा है गेट, ठीक है। तो तुमने देखा होगा कि पहले के ज़माने के जो गेट होते थे वो कैसे होते थे? लक्कड़ के होते थे या बड़े बड़े गेट होते थे। तो पर आजकल तो ऐसा नहीं है, छोटे छोटे और लोहे के गेट ऐसे बनने लग गए हैं, ठीक है। या फिर हम एक घर में रहते थे तो मतलब जॉइंट फैमिली होती थी तो बहुत सारे गेट होते थे, पर अब ऐसा नहीं है। अब छोटी फैमिली हो गई है तो गेट भी कम हो गए हैं, ठीक है। तो एब्रोगेट का क्या मतलब हो जाएगा? कोई भी कस्टम है वो उसका क्या कर दिया है? अबोलिश कर दिया है। नेक्स्ट वर्ड है अब सीज़न। अब सीज़न में का मतलब होता है कटिंग ऑफ, की कुछ काटना, ठीक है, चीरा लगाना। तो अब सीज़न में एक वर्ड आ रहा है सीज़न, ठीक है।
तो सीज़न का मतलब होता है, जैसे मैंने यहाँ पे टमाटर काट रखे हैं, ठीक है, और मैं तुमको कहूँ कि इसको क्या कर दो, सीज़न कर दो, मतलब क्या कर दो, इस पर नमक वगैरह छिड़क दो, ठीक है, तो इसको बोला जाता है सीज़न करना। तो इसमें क्या है, अब सीज़न मतलब कि क्या है, अगर हम इसको अब सीज़न कर देंगे, ठीक है, तभी तो हम इस पर नमक मिर्च लगा पाएंगे ना। तो क्या करना है, पहले इसको अब सीज़न करना है। तो अब सीज़न का मतलब क्या हो जाएगा, उसको कटिंग करना है, पहले उसको कट करना है, चीरा लगाना है, फिर उसके बाद हम इसको अब सीज़न करेंगे, ठीक है। अब्सकॉन्ड का मतलब होता है डिपार्ट सीक्रेटली, मतलब कि भाग जाना, चुपचाप भाग जाना। अब्सकॉन्ड का मतलब हुआ कि भाग जाना। इसमें अब्सकॉन्ड में एक वर्ड आ रहा है कांड, ठीक है, तो तुमने सुना होगा कि उसमें तो कांड कर दिया भाई, ये कर दिया वो कर दिया, ठीक है, तो उसके लिए इसको तुम ऐसे याद रखना, अब्सकॉन्ड को डिपार्ट सीक्रेटली, कि चुपचाप है कोई, वो भाग गया है। नेक्स्ट है एब्सलूट। एब्सलूट का मतलब होता है कंप्लीट, पूरी तरह से। ये वर्ड तुमने बहुत बार यूज़ भी किया होगा नॉर्मल इंग्लिश, मतलब अपनी कन्वर्सेशन में भी। तो इसको एब्सलूट होता है कंप्लीट, इसको याद रखना। नेक्स्ट है अबसोल। अबसोल का मतलब होता है पार्डन कर देना, मतलब माफ़ कर देना। तो अब क्या है, अब क्या हो गया भाई, अबसोल हो गया, ठीक है, हमारे बीच में जो भी लड़ाई चल रहा था वो अब सोल हो गया, ठीक है। अब सोल हो गया तो मतलब हमने क्या कर दिया, पार्डन कर दिया, माफ़ कर दिया एक दूसरे को, ठीक है। नेक्स्ट है अबस्टेन। अबस्टेन का मतलब होता है रिफ्रेन करना, रोकना किसी को, ठीक है। तो अबस्टेन का क्या मतलब हो जाएगा, अबस्टेन को तुम याद रखोगे स्टेन से, STAIN। स्टेन का मतलब होता है कोई भी दाग या धब्बा। देखो, अगर तुम तैयार होके कहीं जा रहे हो और तुम्हारी मम्मी ने तुमको रोक लिया कि रुक जा, ठीक है, क्यों रुक जा भाई, तुम्हारी ड्रेस पे क्या लगा हुआ है, स्टेन लगा हुआ है, कोई भी धब्बा लगा हुआ है, तो क्या कर रही है तुम्हारी मम्मी, कि तुमको रोक रही है, रिफ्रेन फ्रॉम, ठीक है। तो अब्सटेन का क्या मतलब हो जाएगा, रिफ्रेन फ्रॉम, मतलब किसी को कुछ करने से रोकना। तुम ये ज़्यादा हिंदी में मत जाना, इस इंग्लिश देखो, क्योंकि पेपर में इंग्लिश ही आएगी। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का दो मतलब होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है कोई भी जो चीज़ है वो क्या होना, हमारे मन में होना, फीलिंग के रूप में होना, जैसे लाव, लव, हेट, एंगर, ये सब क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। नाउन में तुमने पढ़ा ही होगा। और एब्स्ट्रैक्ट का एक और मतलब होता है अ शॉर्टन फॉर्म ऑफ स्पीच, कि कोई भी चीज़ है उसकी शॉर्ट फॉर्म होना, कोई भी स्पीच की, ठीक है, मतलब ऐसे समरी बोल सकते हो तुम। इसको यूज़ करते हैं हम, एब्स्ट्रैक्ट को यूज़ करते हैं इस वर्ड से, ठीक है। तो आज के लिए हम इतनी करने वाले हैं, 26, ठीक है। डे 1 है ये, रोज़ का एक पेज करेंगे। तो ऐसे करते रहेंगे ना तो तुम्हें बर्डन भी नहीं लगेगा, धीरे धीरे करेंगे, ठीक है। तो रोज़ का एक पेज, पेपर तक आराम से सब हो जाएगा, ठीक है। मेरे साथ ही तुम लगे रहना, सब हो जाएगा धीरे धीरे। तो इसको थोड़ा करो, ठीक है। एक दो बार पहले ये देखो एक वीडियो, मैं इसके साथ ना टेलीग्राम लिंक में इसका ये जो है ना वोकेबलरी, इसका मैं तुम्हें ये पेजेस दे दूँगी, इसका तुम फोटो कॉपी भी करा सकते हो, ताकि मैं जब करवाऊँ तो तुम वहाँ पे ना अपने निमोनिक लिख लेना खाली स्पेस के अंदर, ताकि तुम बार बार उसको रिवाइज़ कर सको जब भी तुम्हें टाइम मिले, ताकि बार बार यहाँ वीडियो खोल के ना आना पड़े। ये तुम्हारे ऊपर है, तुम कैसे भी इसको याद रख सकते हो। अगर वीडियो से याद रखना चाहते हो कि बार बार इसको भैया सोचते हो कि 2-3 बार देख लेंगे याद हो जाएगा, वो तुम्हारी इच्छा है। और अगर तुम इसका फ़ोटोकॉपी करवाना चाहते हो वो भी मैं तुम्हें दे दूँगी, तो तुम वो भी करवा सकते हो, ठीक है। पर करना क्या है, इसको बीच में छोड़ना नहीं है, लगे रहना है, चाहे कैसे भी करना है, करके रहना है, ठीक है। और ये ज़रूरी है, पता पहले मैं भी वोकेबलरी करती नहीं थी बिल्कुल भी, पर सच्ची में ये ज़रूरी करना है। तो ये तुम करना, तो हम साथ में मिल के करेंगे तुम और मैं, ठीक है। और तब तक अपना पढ़ते रहो।